हेलो एभ्रीवान, संगीता एजुकेशन क्लासेस यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। आज आमे माने दशम श्रेणी कबीर दास दोहा विषय पढ़िबा। कबीर दास अनमोल वाणी। दोहे पढ़ने से पूर्व थोड़ा कवि परिचय जान लेंगे। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे, बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी यानी विभिन्न धर्म के लोग आपस में लड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्ति भाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत जप तप मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा ही आदर करते थे। दोहा। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सत्य हमेशा महान होता है। संसार में सत्य के समान तपस्या या ज्ञान नहीं है। उसी प्रकार झूठ या मिथ्या के बराबर पाप या बुरा कार्य नहीं। कारण बुरा काम करना पाप है। जिसके हृदय में सत्य का निवास है, अर्थात जो हमेशा सच बोलता है, उसका हृदय निर्मल है, पाप रहित है। उसके निर्मल हृदय में भगवान विराजमान करते हैं, अर्थात सत्यवादी को भगवान के दर्शन मिलते हैं। वे महान होते हैं, तत्वदर्शी होते हैं। समाज सत्यवादी का आदर करता है, पापी का अनादर करता है। जो तोके कांटा बुबे ताही बोए तो फूल, तोको फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि यह सत्य है यानी प्रमाणित है, यानी सब जानते हैं कि अच्छे काम करने वालों को अच्छा फल मिलता है और बुरे काम करने वालों को बुरा फल मिलता है, अर्थात सभी को कर्म के अनुसार फल भुगतना पड़ता है। जैसी करनी वैसी भरनी। कबीर के कहने का अर्थ है कि जो तेरे रास्ते में कांटा बोया है, अर्थात जो तेरी बुराई करता है, तो उसके रास्ते पर फूल बिछा, अर्थात तो उसकी भलाई कर। इसका नतीजा यही होगा कि तुम्हारी अच्छाई से तुम्हें अच्छा फल मिलेगा, उसकी बुराई के लिए उसको बुरा फल मिलेगा। मतलब हुआ कि अच्छा काम करो और अच्छा फल पाओ। धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। माली सींचे सो घड़ा, रुतवाए फल होए। इन पंक्तियों में कबीरदास जी कहते हैं कि सब काम धीरे धीरे होता है, उसके लिए धैर्य की आवश्यकता है। इसके लिए उदाहरण देकर कबीरदास जी कहते हैं कि माली के 100 घड़ा पानी सींचने पर भी किसी भी पेड़ में समय के पहले जल्दी फल नहीं लग जाते। इसीलिए ऋतु की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। वक्त के आने से ही पेड़ में फल लगते हैं। धन्यवाद।